लगातार 3 जीत फॉर दी आरसीबी, लगातार 3 हार फॉर गुजरात टाइटंस। एक टीम इज नाउ फ्लाइंग हाई, मिल गया है मोमेंटम, और दूसरी टीम उनके हाथ में तो एक मोमेंट भी नहीं आ पा रहा है। जीत गई है भैया टीम आरसीबी, और उसकी करते हैं बात, क्योंकि यू नो व्हाट, दे टच योर जज्बात, दैट्स आरसीबी राइट। देखने में मजा तो आया पर समझ में नहीं आया। मतलब आरसीबी जीत गई है, लेकिन स्कोर कार्ड देखो तो लगता है कन्विंसिंग जीती है, पर क्या कन्विंसिंगली जीती है मैच देखने में? ओके फाइन, वी शैल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। पर इंडिया के अपने गेम के बारे में जानना है क्या? सिर्फ ₹1 से खेलना शुरू कर सकते हो। हाँ जी, वीडियो देखो और पता करो। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद जूपी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? टेलीग्राम के चैनल पे आए हो कि नहीं आए हो? नहीं आए हो तो फटाफट से आ जाओ, क्योंकि वहीं पे मैं आपके साथ अपनी टीम शेयर कर रहा हूँ। बाय द वे किसी ने नहीं पिक किया था स्टुअर्ट लिटल को, अपना जोशुआ लिटल अपनी टीम में था। 4 विकेट उन्होंने ले ली, पर ऑनेस्टली हाफ टाइम पे तो लगा नहीं लेनी चाहिए। इस मैच की बात कर लेते हैं कि भाई हुआ क्या। यहाँ पे जोशुआ लिटल को खिलाने का फैसला किया गया। यहाँ पे साई किशोर नहीं थे। साई किशोर की जगह मानव सुथार आते हैं, क्योंकि साई वॉज नॉट अवेलेबल। टॉस हार जाती है गुजरात की टीम, और पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब जब बैटिंग के लिए आमंत्रित करो, आरसीबी ने कहा नहीं, इफ वी वॉन्ट फिक्स एनीथिंग दैट्स एंट ब्रोकन। तो उनका तो कुछ है नहीं, 2 मैच लगातार जीते ही थे, और दोनों का चलते रहते हैं सेम टीम के साथ, तो टॉस भी जीत जाते हैं फाफ। बैटिंग के लिए जब आते हैं गुजरात की टीम, 6 ओवर में बनाते हैं 23 रन, 3 आउट हो जाते हैं। पहले आउट होते हैं रिद्धिमान साहा, उसके बाद शुभमन गिल, और उसके बाद एक और विकेट गिर जाती है साई सुदर्शन, जो आउट होते हैं कैमरन ग्रीन की गेंद पर। और आप सोचो, दिस इज द पुअरेस्ट बाय द वे, द स्लोएस्ट पॉसिबल जो पावर प्ले रहा वो ये था इस सीजन का। एक और इनके साथ ऐसा हुआ था, 30 रन बनाए थे इन्होंने, 4 आउट हो गए थे, वो डीसी के सामने हुए थे। तो दे आर नॉट लुकिंग अ टीम जो पहले हुआ करती थी। तो अलग अलग समस्याएं चल रही हैं। आरसीबी ऑन द अदर हैंड, पिछले 3 दिन से यहाँ बारिश हुई, पिच वॉज अंडर कवर्स, थोड़ा सा उसके अंदर स्पाइस था, और स्पाइस का इस्तेमाल सिराज ने किया। 2 विकेट, दोनों ओपनर्स गायब, और गिल का शॉट एक्चुअली सी रिद्धिमान साहब, ओके यू कैन अंडरस्टैंड, बट गिल का शॉट जो था दिल पे लगता है। इस तरीके से आउट होते हैं उनको हमने नहीं देखा है उतना ज़्यादा। पर फिर वो जो एक कंसिस्टेंसी के मूर्त थे वो साई सुदर्शन, वो भी आउट हो जाते हैं कैमरन ग्रीन की गेंद पर। 6 में 23। आपको लगता है अब क्या बनाएगी ये टीम? कुछ नहीं करेगी। 23 पे 3 आउट हो गए हैं। विकेट फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं कि विकेट गिरते नहीं है। शाहरुख खान थोड़ी देर साथ में डेविड मिलर, पर फिर विकेट गिरते हैं। फिर आपको लगता है कि अरे वाह चलो हो जाएगा। फिर चाहे वो कैमरन ग्रीन हो, फिर चाहे वो यश दयाल हो, फिर चाहे वो सिराज हो, फिर चाहे वो विजय कुमार बेशक हो, कुल मिला के टीम ऑल आउट हो जाती है। आई मीन फर्स्ट टाइम एवर इन दिस सीजन आरसीबी ने किसी टीम को ऑल आउट किया। उसमें 2 रन आउट भी थे। एक विराट कोहली ने एक बड़ा अच्छा डायरेक्ट हिट मारा, वो आउट किया था शाहरुख खान को, और 1 विकेट एंड में वो रनआउट के जरिए आ जाता है। कैचेस भी अच्छे पकड़े। एक विजय कुमार बेशक का कैच था आउटस्टैंडिंग यश दयाल की गेंद पर। राहुल तेवतिया भी थोड़ी देर एक थोड़ा सा कैमियो से खेलते हैं। एक ओवर करण शर्मा का होता है, उसमें काफ़ी रन बटोर लेते हैं। पर 147, ये तो बहुत छोटा सा टोटल हुआ ना, इतने टोटल में तो काम नहीं चल पाता है। और अगर हम देखें गुजरात की बैटिंग, उतना दमखम नजर नहीं आया। मुझे लगता है एक तो केन विलियमसन को शायद ही खिला सकते हैं, पर बैलेंस इज कंप्लीटली ऑफ, या फिर मैथ्यू वेट्स ओपन करा सकते हैं साहा की जगह, सो दैट यू हैव सम स्ट्राइकिंग पावर एट द स्टार्ट। कुछ भी कर रही है इस समय गुजरात, उनकी दाल ना, वो फाफड़ा, वो मतलब चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। स्टेडियम के बाहर वेट करके दिमाग हो गया होगा खराब, करेक्ट है। तो कैजुअल गेमिंग क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो जनाब? आ गया है इंडिया का अपना गेम जूपी, जो आप डाउनलोड कर सकते हो zoopy.com से। खेलिए 10 मिनट के छोटे छोटे गेम्स, जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी और बहुत कुछ, और पाएं लाखों तक के इनाम जीतने का मौका। ये सारे ही स्किल बेस्ड गेम्स हैं जो आप खेलना शुरू कर सकते हो सिर्फ ₹1 से आप खेल सकते हो 8 से ज्यादा करोड़ रियल प्लेयर्स के साथ, और जीत सकते हो रियल मनी। प्रिडिक्ट एंड विन, जहां आप राइट थिंग प्रिडिक्ट करके एक्स्ट्रा कैशबैक एंजॉय कर सकते हो। तो फिर अब मैच के बीच में अब होगी एक्स्ट्रा विनिंग्स, जो कि आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं आपके यूपीआई से। तो जूपी के ट्रांजैक्शंस हैं 100% सेफ एंड सिक्योर। सबसे अच्छी बात बताऊं, यहां जीएसटी और टीडीएस के मिलेंगे आपको 100% कैशबैक का। भाई ऐसे में क्रिकेट मैच के बीच में आपके होंगे एक्स्ट्रा विनिंग्स। तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड कीजिए जूपी, इंडिया का अपना गेम, सिर्फ zoopy.com से, और खेल कर जीतिए लाखों तक के प्राइजेस। और हाँ, अपने दोस्तों को बोलना मत भूलना, क्योंकि रेफरल के इनाम भी होते हैं। तारीफ योग्य ऑफ कोर्स गेंदबाजी रही अगर आप आरसीबी के दृष्टिकोण से देखें, एंड दे आल्सो हैव द मोमेंटम। और उस मोमेंटम को एक्चुअली जो पहले 6 ओवर है, भाई साहब की कसम क्या बैटिंग कर रहे थे यार। बाय द वे राशिद की चोट लग जाती है बॉलिंग में, लगता है उनको यहाँ पे बाउंसर, तो वो अब ग्राउंड पे नहीं थे। शुरुआत होती है
और ये एक और समस्या रही है। संदीप वॉरियर को नहीं खिला पा रहे थे, क्यों? क्योंकि विजय शंकर को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर के सब्स्टिट्यूट में ऑलरेडी लेके आ चुके थे। आखिरी 10 से गेंदें बची थी पर लेके आए उनको, उन्होंने कुछ बहुमूल्य रन्स भी वहाँ पे जोड़े अपनी टीम के लिए। पर टॉसअप था, संदीप वॉरियर को रखें या विजय शंकर से यहाँ थोड़े से रन बटोर लें। दे वेंट विद विजय शंकर, और फाफ और कोहली ने जो मारना शुरू किया शुरू में, ऐसा लगा कोई जन्मों जन्मों का बदला चुका रहे हैं भैया। मतलब कह रहे हैं अब नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, जो डालोगे जितना डालोगे उतना मारेंगे। पहले वो जोशुआ लिटल होते हैं, साथ में मोहित शर्मा होते हैं। मोहित का तो भाई साहब जी की कसम, आई मीन इतनी पिटाई कौन करता है यार। और मोहित शर्मा जो इनके एक स्ट्रॉन्ग सूट होते थे, एक स्ट्रॉन्ग लिंक होते थे, ये सीज़न तो बहुत ही ठंडा जा रहा है यार, बहुत ठंडा जा रहा है। नई गेंद से नहीं करते हैं वो, लेकिन अब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था, क्योंकि संदीप वॉरियर तो आ नहीं पाए। वो आपके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में एक विकल्प थे पर नहीं आ पाते हैं। फाफ वाज एब्सोल्युटली स्टेलर, जितनी देर थे उनका जो अर्धशतक था, ये एक्चुअली आरसीबी के इतिहास का शायद सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी थी। और कप्तान चला भाई सीना तान, आरसीबी सी जो मतलब वो भाई रॉयल कैप्टन था ये भैया बैंगलोर का। बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की। साथ में थे विराट कोहली वाज अगेन, वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। हालांकि उस समय सेकंड फिडल थे, कह रहे यार फाफ मार रहा है, मारता रहा, मैं दूसरे एंड पे देख रहा हूँ। पर जब उनके बारी आई तो उन्होंने भी बड़े बड़े शॉट लगाए, वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। पर फिर शुरू होता है विकेट गिरने का सिलसिला, और आपने अपना को पिंच करते हो कि ये हो क्या रहा है। कैन समबडी एक्सप्लेन दिस कि पहले 6 ओवर में जब गुजरात खेलती है 23 रन पे 3 आउट हो जाते हैं। इनकी टीम जब पहले 6 ओवर खेलती है तो 90 के करीब या 90 के पार पहुंच जाते हैं। सम ऑफ दैट मतलब देख लीजिएगा ठीक ठाक नंबर क्या था। पर उसके बाद विकेट गिरने शुरू होते हैं और ऐसा लगता है एक्शन रिप्ले चल रहा है। पहले बाउंसर पे आउट होते हैं फाफ, दिस इज जोशुआ लिटल। रजत पाटीदार इम्पैक्ट सब के रूप में आते हैं, सीधी मारते हैं फील्डर के हाथ में गेंद, डेविड मिलर वहाँ खड़े थे। उसके बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, वो भी सीधी मारते हैं, सीधा पीछे फील्डर खड़े थे। फिर हमने देखा, मैंने कहा यार रिप्ले तो नहीं है कहीं, क्योंकि मैं बैठा हुआ था, शेन वॉटसन थे वहाँ पे, वहाँ ब्रेट ली थे वहाँ पे, माइक हेसन और स्कॉट स्टायरिसन करे। अच्छा इज द सेम गाय हु जस्ट बीन डिसमिस्ड, एंड ही रिप्ले नहीं है, ये मैक्सी आउट हो गया। और ये मैक्सी के आउट होने के बाद हमारे पीपी पीडिया जो थे पार्थिव पटेल, ही गॉट एक्साइटेड एज वेल। उन्होंने कहा ये ना दुनिया का सबसे ओवररेटेड प्लेयर है इस समय आईपीएल का। तो आपकी क्या राय है उनके बारे में, प्लीज़ आप डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम पीपी को मैं थोड़ा शेयर भी कर लूँगा, अगर आपने मतलब कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो आई शेयर इट विद हिम। एंड डोंट मतलब फिल्थ नहीं चाहिए मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में। पर पीपी की ये राय थी कि बहुत ओवररेटेड है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस साल किया क्या उन्होंने, इस साल तो मैक्सवेल हैज़ नॉट कम एट ऑल। ये मैक्सवेल नहीं, ये मिनीवेल है। और कोई मुझे कह रहा था कि अरे भैया वहाँ पे तो बोरवेल नहीं चल रहे, तो मैक्सवेल कहाँ से चलेंगे। अगेन बैड मीम बट दैट्स व्हाट इट इज। वो भी आउट हो जाते हैं, फिर कैमरन ग्रीन भी आउट हो जाते हैं, 4 विकेट ले जाते हैं जोशुआ लिटल। कह रहे हो यार, आई मीन फिर जब आउट होते हैं विराट कोहली तो लगता है कि अब तो शायद मैच बन ही जाएगा, अब तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन इस टीम की जो बागडोर है वो संभाली हुई है, ऊपर वीके ने, नीचे डीके ने। तो नीचे डीके आते हैं, डीके भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हैं। वो थोड़ा जल्दी में थे कि भैया फटाफट ये काम कर दिया जाए। राशिद आते हैं, पर कंधा नहीं चल रहा था, बहुत दर्द था उनके। और जिस तरीके से उन्होंने बॉल डाली अपने पैर में बिल्कुल आगे, वो फटाफट 3-4 चौके उनकी गेंदों पे पड़ जाते हैं। और इवेंचुअली स्वप्निल सिंह मारते हैं शॉट, जीत जाती है आरसीबी। लगातार 3 मैच जीत चुके हैं, अब 7वें स्थान पे आ चुके हैं। 7 ओके थाला फॉर अ रीजन। 7वें स्थान पे आ चुकी है आरसीबी की टीम, और गुजरात नीचे की तरफ चली गई है। अब नाउ बोथ द टीम्स आर इन द सेम बोट। दोनों ही टीम्स अब 14 अंकों से आगे नहीं पहुंच पाएंगी। इस मैच से पहले गुजरात के पास वो चांस था, अब नहीं है। इट्स ओनली दी आरसीबी एंड मतलब आरसीबी एंड गुजरात जो है अब सिर्फ 14 अंकों तक पहुंच सकते हैं। एक लगातार 3 जीती है तो शायद उनके ज़्यादा बेटर चांसेस होंगे, एक लगातार 3 हारी है। मोमेंटम इज कम्प्लीटली गॉन। अगर आप गुजरात की बात करें, आरसीबी के अगले मैच कौन कौन से हैं, एक पंजाब से है, वो अवे मैच है धर्मशाला में, एक डीसी से है जो इनको अपने घर पे खेलना है, एंड 1 गेम इज अगेंस्ट सीएसके, वो भी घर वाला है। तो 2 घर के गेम है, एक अवे गेम है। इंटरेस्टिंग है। 14 अंक मे और मे नॉट बी इनफ, पर जीवित है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू जिंक्स इट, पर 3 लगातार जीत हो चुकी है आरसीबी की। साले कब नमदे पता नहीं, क्वालिफिकेशन देखते हैं कब, तो बहुत दूर है। जीटी से मैं थोड़ा सा मैं दुखी हूँ, क्योंकि टीम उतनी अच्छी नहीं खेली है इस बार, और एक बार फिर उसकी वैलिडेशन मिली कि दे आर स्ट्रगलिंग एंड हाउ। भूलना मत, सिर्फ ₹1 से खेलने के लिए मेरे दिए हुए लिंक से इंडिया का अपना गेम ज़ूपी को डाउनलोड करो। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। ध्यान रखिएगा अपना, और टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहाँ फैंटेसी की टीम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। हमारा इंग्लिश का चैनल, वहाँ पे हमने रियान प्रराग की एक बहुत बढ़िया सी हिस्टोरी डाली है, डू चेक दैट आउट एज वेल। और मर्चेंडाइज के लिए, क्योंकि हम आपको फ्री गिव अवे दे रहे हैं इस बार इन दी एंटायर आईपीएल, कम्युनिटी सेक्शन पे जाइएगा और बताइएगा, उसका सवाल का सही जवाब देंगे तो आप भी हो सकते हैं विजेता। आज के लिए बस इतना ही, सुनता हूँ, डबल हेडर है, काम करना है कल बहुत सारा।